पूरा घर कितना सुंदर और बड़ा क्यों ना हो, लेकिन किचन एक ऐसी जगह होती है जिसको हमेशा साफ और सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि पूरी फैमिली जो होती है वो किचन से ही जुड़ी रहती है। तो वैसे भी जब हम किचन में काम करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा जो हमारा घर मतलब किचन जो होती है सबसे ज्यादा गंदी होती है। तो इसलिए ना किचन को जो है वो डेली बेस पे ना डेली के डेली जरूर क्लीन करते रहना चाहिए। जितना हो सके ना थोड़े थोड़े हिस्से को लेकर आपको उसको क्लीन करते रहेंगे तो किचन जो है हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगी और साफ सुथरी रहेगी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं नीलम कुकरेती स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। किचन में लगाया हुआ फैन ना किसी वरदान से कम नहीं होता, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लगती है किचन में काम करते हुए। तो ऐसे में फैन का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और फैन जो होता है ना बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है। उसमें किचन खुली है तो उसमें चिकनाई वगैरह, जब खाना बनाते हैं ना तो चिकनाई वगैरह लग जाती है। साथ ही जो किचन में रखे हुए डिब्बे होते हैं, जितने भी सामान होते हैं ना, उनमें जो है चिकनाई लगती रहती है। अब डेली तो इनकी डीप क्लीनिंग हम नहीं कर सकते हैं, तो कई बार हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा शॉर्ट वे अपनाया जाए, कुछ ऐसा हमें सोल्यूशन मिल जाए जिससे कि हमारी क्लीनिंग भी हो जाए और हमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगे। तो यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है। इसके लिए मैंने लिया था 1 कप विनेगर। तो विनेगर हमारे किचन में इजीली अवेलेबल होता है। उसके बाद 1 चम्मच डाला था उसमें बेकिंग सोडा, और 1 चम्मच उसमें जो विम लिक्विड जेल होता है ना वो डाला था। और ये जो प्रोडक्ट जितने भी मैंने लिए हैं ना, ये किचन में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें स्पेशली जाकर इनको मार्केट से परचेज करना पड़े। उसके बाद हल्का सा उसमें ना पानी डाल दिया था, क्योंकि थोड़ा थिक बना था, तो मैंने कहा इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाए। उसके बाद लेनी है एक स्प्रे बॉटल। स्प्रे बॉटल भी हमारे घर में इजीली मिल जाती है। और उसके बाद जो सॉल्यूशन बनाया ना, इसको स्प्रे बॉटल में भर के रख दो, क्योंकि ये लंबे समय तक चलता है। और इसके लिए ना हम मार्केट वाले प्रोडक्ट का भी यूज कर सकते थे, बट मुझे लगता है कि जब किचन में ही इजीली घर के सामानों से ही अगर हमें कोई चीज मिल जाए तो वो ज्यादा बेस्ट है। पैसे भी खर्च नहीं होंगे और हमारी बचत भी होगी, है ना। अभी जो किचन का फैन है देखो कितना ज्यादा गंदा हो गया है। अगर इसको मैं इस नीचे उतार के इसको क्लीन करने लगती ना तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता। और किचन में हमें काम करते हुए ना टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि किचन में सिर्फ क्लीनिंग नहीं होती है, किचन में हमें खाना बनाना होता है, बहुत से काम होते हैं। और किचन ही क्या, घर के हमें पूरे घर को जब मैनेज करना होता है ना, तो थोड़ा हमें टाइम को लेके भी सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन बनाया था ना, जब इससे मैंने क्लीनिंग की है तो इससे जो है बहुत ज्यादा टाइम भी बचा है, क्लीनिंग भी हो गई है। तो ये तो बहुत ही बेस्ट है ना, सोने पे सुहागा जैसा काम हो गया है। और बस इसलिए मैंने स्प्रे बॉटल जो स्प्रे था ना, इसको इस फैन पे अच्छे से स्प्रे कर दिया था। उसके बाद एक लेना है सूखा कपड़ा, कोई भी डस्टर जो है, और उससे जब आप इसको क्लीन करेंगे ना तो ये एक ही बारी में इसकी सारी चिकनाई निकल गई थी। और अब ये सॉल्यूशन इतना इफेक्टिव है कि इस सॉल्यूशन से हम जितनी भी हमारे घर की टाइल्स हो गई उनको भी क्लीन कर सकते हैं। और इससे सबसे बेस्ट है कि एक तो क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, जितनी भी चिकनाई वगैरह लगी होती है ना किचन के जितने भी जो सामान में चिकनाई वगैरह, बस एक स्प्रे करना है और इस सूखे कपड़े से इसको क्लीन कर देना है। तो हमारा किचन साफ भी हो जाता है, हमारा टाइम भी बचता है। साथ ही साथ जो ये सॉल्यूशन है हमने ये किचन के ही सामानों से बनाया था, तो इससे हमारे पैसों की बचत भी हो जाती है। तो काफी इफेक्टिव है ये। इससे बस जितने भी आपके किचन में जो भी सामान आपने रखा हुआ ना, उस पे क्या करो, स्प्रे कर दो, और उसके बाद बस एक सूखा कपड़ा लेके उससे पोंछ दोगे तो आप खुद देखोगे कि किचन जो है वो एकदम क्लीन हो गई है। और अभी सॉल्यूशन मैंने बना के बॉटल में रख दिया ना, तो इसी से मैं डेली की डेली जो है अपने किचन को साफ रखती हूँ। तो मार्केट से मुझे कोई भी महंगा प्रोडक्ट लाने की जरूरत नहीं होती है। और जब ये खत्म हो जाए तो दोबारा से इस बॉटल में इसको बना के फिर भर के रख दो। और स्प्रे बॉटल का फायदा ये होता है कि स्प्रे बॉटल से एक तो इसकी वेस्टेज भी कम होती है। अगर वैसे आप कपड़े में निकाल के इसको लगाओगे तो ये गिर भी सकता है, बट स्प्रे से क्या होता है सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे से स्प्रे मार के उन पे आप इसको इजीली क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो लैंप है वो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन वो भी तो गंदा हो जाता है किचन में रखा हुआ, तो उसको भी क्लीन कर दिया था। और इस क्लीनिंग को करने में मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं लगा था, और पूरी किचन जो है एकदम क्लीन हो गई थी। जब हम साबुन यूज करते हैं और वो पुरानी हो जाती है तो उसके आपने देखा होगा गल जाती है, तो गलने के बाद क्या होता है उसके इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और ये टुकड़े यूजलेस होते हैं, मतलब इनसे कोई भी कपड़े नहीं धुल पाते, क्योंकि इनके अब हाथों में ही पकड़ नहीं है इनकी। तो इसके लिए इनको फेंको नहीं, इनको ना इकट्ठा करके रखते जाओ। और जब ज्यादा टुकड़े आपके पास जमा हो जाए ना साबुन के छोटे छोटे, तो उसके बाद लेनी है एक सॉक्स, पुरानी सॉक्स। उसके अंदर ना इन सारे जितने भी ये साबुन के जितने भी टुकड़े हैं ना, चाहे वो नहाने की साबुन हो चाहे कपड़े धोने की, सबको ना इस तरीके से
इसके अंदर रख के और एक इस तरीके से गांठ लगा दो। उसके बाद जब भी आप कपड़े धो रहे हो ना तो मशीन में ना इसको डाल दो। तो इससे क्या होगा कि ये जो साबुन के छोटे छोटे टुकड़े थे ना, ये कपड़े धुलने में ही यूज आ जाएंगे और ये वेस्ट भी नहीं होंगे। और साथ ही जो है, जो भी हम, ऐसा नहीं है कि हमको सर्फ पाउडर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये होगा कि उसकी जो है क्वांटिटी कम हो जाएगी। मतलब जितना हमें सर्फ लेना था ना उससे थोड़ा कम ही लेना होगा, क्योंकि ये जो हमारे पास साबुन के जितने भी टुकड़े हैं ना, इनसे भी बहुत अच्छा झाग बन जाता है, क्लीनिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो एक ना ये तरीका है बचत का। और साथ ही घर की जितने भी हमारे जो ये वेस्ट चीजें ना, इनको यूज करने का जो है एक बेस्ट वे है। तो इसको इस तरीके से जो है करके हम अपनी बचत भी कर सकते हैं और कपड़े जो हमारे एकदम क्लीन हो जाएंगे। तो उसके बाद जब देखा था तो जो पूरे कपड़े धुल गए हैं, ये जो साबुन है इसमें अच्छे से गल गई है। उसके बाद इसको दोबारा से सुखा दो और फिर इसको रीयूज करो। घर की जो अलमारियां होती है ना, उनको हम कितना भी ऑर्गेनाइज कर लें, थोड़ी टाइम बाद वो जो होता है वो मैसी हो जाता है। वो इसलिए होता है कि जो सामान उठाया उसको वापस उस जगह पे हम नहीं रखते हैं। और साथ ही साथ ना अलमारी और कवर्ड को ना टाइम टू टाइम क्लीन करता रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट रखे थे ना, कई बार क्या होता है वो एक्सपायरी डेट के होते हैं, फिर भी हमने उन्हें रखा होता है। तो डेट वगैरह चेक करके जो एक्सपायरी आइटम है ना उनको बाहर कर देना चाहिए। उसके बाद हमारे घर में जो है वो ऑर्गेनाइजर जो है मिल जाते हैं हमें बिस्किट वगैरह के साथ, या कुछ ना कुछ सामान के साथ इस तरीके से डिब्बे आते हैं, इनको भी फेंको नहीं, इनको हम एज ए ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं। तो मार्केट से ऑर्गेनाइजर लेने बेस्ट है कि हमें घर में ही इजिली ये ऑर्गेनाइजर मिल जाए। उसके बाद जब हम सामान को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो ये हमें इजीली मिल भी जाएगा और हमारी जो कवर्ड है वो भी बहुत ज्यादा साफ सुंदर रहेगी और देखने में भी अच्छी लगेगी।